हज कमेटी पर क्या बोले ओवैसी? अमित शाह क्यों देखते ही रह गए? संसद में ओवैसी ने कैसा मुद्दा उठाया? एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी ने संसद में एक बार फिर हज का मुद्दा उठाया। ये मुद्दा ओवैसी लगातार उठाते आ रहे हैं। हज कमेटी को लेकर वो कभी सरकार को घेरते नजर आते हैं तो कभी मुसलमानों के साथ हज यात्रा में नाइंसाफी होने की बात करते नजर आते हैं। संसद के मानसून सत्र में जब ओवैसी को बोलने का मौका मिला तब उन्होंने एक बार फिर हज कमेटी का मुद्दा उठाया। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार संसद में वो मुद्दा उठाया जिसने सबको चौंका दिया। सामने बैठे एनडीए के नेता भी और सदन में बैठे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सब ओवैसी को देखते ही रहे, क्योंकि ओवैसी ने हज कमेटी में फैले भ्रष्टाचार का मुद्दा इस बार उठाया है। ओवैसी ने हज कमेटी में भ्रष्टाचार के मामले में सदन में क्या कुछ कहा, चलिए उसे पहले सुन लेते हैं। मोहतरम स्पीकर साहब, हज कमेटी में जो करप्शन चल रहा है उसके बारे में मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूं। हज कमेटी के सीईओ का अपॉइंटमेंट का एडवर्टाइजमेंट 3/11/2023 को दिया गया था। उसके बावजूद भी एक परमानेंट सीईओ को अपॉइंट नहीं करने की वजह से हज कमेटी में जो हाजी हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाते हैं वहां पर जो करप्ट ऑफिशियल है सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग का सिलेक्शन करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को बड़ी तकलीफ हुई। सीईओ नहीं रहने की वजह से वहां के ओहदेदारों ने मीना, मुजदलफा, अरफात में कंपनी को जो दिया जाता है हाजियों की खिदमत के लिए उनसे पैसे लिए। प्राइवेट टूर ऑपरेटर सर, उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता जब तक एक एक हाजी के ऊपर 1-1 लाख रुपया रिश्वत नहीं दी जाती उन ऑफिशियल्स को। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन ऑफिशियल्स का 8 साल से मिनिस्ट्री में है, सीएसएस रूल्स के खिलाफ है, ट्रांसफर नहीं होता। एक ओहदेदार को सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया गया, उसके रिश्तेदार दिल्ली में काम कर रहे हैं 50-60 हजार तनख्वाह पर। गैर जरूरी तौर पर मुंबई में 35 लोगों को निकाल दिया गया नौकरी से। मेरा आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा है कि सीबीआई के जरिए हज कमेटी करप्शन की इंक्वायरी करवाई जाए, उन तमाम ओहदेदारों को हटाया जाए और आखिर में सर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाए ताकि इन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को करप्शन से बचाया जाए। हज कमेटी से जो गरीब हिंदुस्तान के हाजी जाते हैं उनको तकलीफ से बचाया जाए। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने हज जाने वालों के पक्ष में अपनी बात रखी हो। इससे ठीक पहले 2023 के जून महीने में ओवैसी ने हज कमेटी पर एक बड़ा आरोप लगाया था। ओवैसी ने उस वक्त आरोप लगाया था कि हज कमेटी अपने काम में लापरवाही बरतती है। उस वक्त भी हज कमेटी पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। तब मोदी 2.0 की सरकार थी। उस वक्त ओवैसी ने ये आरोप लगाए थे कि हज जाने वालों से कमेटी लाखों रुपए तो वसूल ले रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर नील बट्टे सन्नाटा ही है। उस वक्त ओवैसी ने पीएम मोदी और स्मृति ईरानी को निशाने पर लिया था। ओवैसी ने कहा था कि एक एक हाजी से 4-4 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके ठहरने और बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम नहीं किया गया है। पिछले साल के बाद अब फिर ओवैसी ने सदन में हाजियों के लिए अपनी तरफ से हज कमेटी पर सवाल उठाते हुए अपनी मांग तो रख दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस भ्रष्टाचार की बात ओवैसी कर रहे थे, अगर उसकी जांच की जाती है तो क्या क्या खुलासे होते हैं। साथ ही ये भी साबित होगा कि ओवैसी के आरोपों में कितनी सच्चाई है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।